आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सेट्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन एंड थर्ड है डिफरेंस। हम ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी जो होगा वह ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। अब चूंकि 3 4 यहां भी था इसलिए एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होगा ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, यक्स सच दैट यक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए, यानी यक्स ए का एलिमेंट हो और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, अथवा बी का हो, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए यक्स। मतलब जैसे 1 यहाँ ए का है, 2 ए का है, बी 3 बी ए का है, 4 ए का है, 5 बी का है, 6 बी का है। यानी ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट या तो ए के हैं या तो बी के हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो ये या तो ए के हैं या तो बी के हैं, यानी ओ आर अथवा या। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन में यूनियन को समझ लीजिए ओ आर, ये डेफिनेशन से यूनियन को मैथमेटिकल टर्म में डिनोट किया जाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। इसे ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। और ये जो यूनियन का साइन है ये कप है, इसको पढ़ा जाता है ए कप बी या ए यूनियन बी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, तो यहाँ हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहला है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिट करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ए का आप बी के साथ यूनियन निकालिए या बी का ए के साथ यूनियन निकालिए, दोनों सेम आएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे 5 में 4 ऐड करिए या 4 में 5 ऐड करिए, सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए तीन सेट है ए बी सी, आप क्रम मत बदलिए। इसमें सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकाल लीजिए। ब्रैकेट बता रहा है कि ए और बी का यूनियन पहले निकाल लिए, उसके बाद सी के साथ यूनियन निकालिए। या आप बी और सी का यूनियन पहले निकालिए, ब्रैकेट देखिए यहाँ आ गया, उसके बाद ए के साथ यूनियन निकालिए, ये सेम आता है। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड है वो है कि अगर किसी सेट का किसी इम्पटी सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो वो वही सेट आएगा। जैसे बी का इम्पटी सेट के साथ निकालेंगे तो बी आएगा, सी का इम्पटी सेट के साथ निकालेंगे तो सी आएगा। ये वैसे ही है जैसे 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे 4 आएगा, 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे 9 आएगा। सेम उसी तरीके से किसी सेट का इम्पटी सेट के साथ अगर आप यूनियन ज्ञात करते हैं तो वही आएगा। इंटर सेक्शंस ऑफ सेट्स, इसे भी पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है 4 5, 3 भी लिख लेते हैं, 3 4 5 6।
तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कब उल्टा बना देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो कौन होगा, जो ए और बी दोनों में होगा, जो कॉमन होगा। देखिए यहाँ 3 4 है, यहाँ भी 3 4, उसी भर को लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में भी है एंड बी में भी है। अगर इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा जाए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ एंड से डिनोट करेंगे, अगर आर से डिनोट करेंगे तो यूनियन, एंड से डिनोट करेंगे तो इंटरसेक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट which consists of elements which are common to both set। जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखा जाता है, और इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, तो प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी यहां भी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आप यूनियन में प्रॉपर्टी देखे हैं, वही प्रॉपर्टी यहां भी है कि ए का चाहे बी के साथ इंटरसेक्शन करिए, चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करिए, सेम आएगा। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 3 सेट हैं, तो चाहे आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए तब सी का इंटरसेक्शन करिए, या बी और सी का इंटरसेक्शन कर लीजिए तब ए के साथ इंटरसेक्शन करिए, ये सेम आएगा। मतलब यहाँ देखिए पहले और दूसरे में इंटरसेक्शन पहले किया गया है, यहाँ दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन पहले किया गया है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए का किसी इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इम्पटी ही आएगा, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन एलिमेंट दोनों में है ही नहीं तो इम्पटी सेट ही आएगा। ऐसे बी का भी अगर हम इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही आएगा। एक और यहाँ प्रॉपर्टी समझनी है, जो कि यहाँ देखिए थर्ड में लिखा हुआ है, अगर डिसजॉइंट सेट हो तो, डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो डिसजॉइंट सेट है अगर ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट है, यानी दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, ऐसी दशा में जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इम्पटी सेट आएगा, क्योंकि कॉमन है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब इम्पटी सेट आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट्स, देन दियर डिफरेंस इज डिनोट बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी में कौन से होंगे, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। मतलब ए माइनस बी में वे यक्स होंगे जो ए के एलिमेंट हैं एंड एक्स बी के एलिमेंट न हो। मतलब यक्स ए में तो रहे लेकिन बी में न रहे, तो कैसे निकालेंगे इसको, जैसे ए है आपका, एग्जांपल वही लेते हैं 1 2 3 4, और बी है आपका 3 4 5 6। तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए में रहे लेकिन बी में न रहे, तो 1 2 बस यही दो आएंगे। क्यों, क्योंकि 3 और 4 तो बी में भी है। देखिए ना 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा। बी के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए लेकिन ए का चाहिए। ए में 1 2 आएगा और 3 4 चूंकि बी में है इसलिए वो उसको छोड़ देंगे, यानी जो कॉमन होगा ए का उसको छोड़ के बाकी जो बचता है उसको लिख लेंगे, वही डिफरेंस है। अब अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो बी के एलिमेंट हमें चाहिए लेकिन ए का नहीं चाहिए। ए का यानी कि 1 2 3 4 नहीं चाहिए, 3 4 जो कॉमन है छूट जाएगा, बाकी 5 और 6 बचेगा। यानी ए के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, केवल बी के होना चाहिए। तो जो कॉमन होगा ए और बी में उसे छोड़ के बी का जो भी बचता है उसे लिख लीजिए, वो डिफरेंस में आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड
नहीं करता है। अभी भी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सब प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज पढ़ा क्यों जाता है? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सेट थियरी में फार्मूले की तरह काम करता है। जिस तरह से आप फार्मूला लर्न करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स में पहला यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ए का बी प्लस सी पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ए का पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए का सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ दो साइन यूज होता है, एक मल्टीप्लाई और दूसरा प्लस। सेम वैसे ही जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो ऑपरेशंस यूज होंगे, एक यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन। इस तरह से जैसे यहाँ ए का पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई सी करते थे, वैसे ही ए का पहले यहाँ बी पर यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद ए का सी के साथ यूनियन निकालेंगे, मतलब एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ए यूनियन सी, और फिर बीच में ये इंटरसेक्शन लगा देंगे, जैसे यहाँ बीच में प्लस लगा दिए। ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी में है कि हो सकता है यूनियन की जगह यहाँ इंटरसेक्शन हो और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ ये संभव है। तो आप पहले इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, पहले इसको इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इस पे अप्लाई करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर दोनों का जो बीच में है ये यूनियन, फिर दोनों का यूनियन निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टीज है जिसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, इसे भी समझ लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी का आपने यूनियन निकाला, और निकालने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट माने यूनिवर्सल सेट से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो आपने ए और बी का यूनियन निकाल के अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यह बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, यानी यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। डी मॉर्गन लॉ में याद करिएगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला डी मॉर्गन लॉ है। और दूसरा है अगर इंटरसेक्शन में यही काम कर रहे हैं तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये था डी मॉर्गन लॉ, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। समझना है वो है कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। पहला है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं और आपने ए यूनियन बी निकाला हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? वह नंबर ऑफ ए, यानी ए में जितने एलिमेंट होंगे प्लस नंबर ऑफ बी, बी में जितने एलिमेंट होंगे, ये दोनों ऐड कर लीजिए, और उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन है उसको घटा दीजिए, तो आपको यूनियन में एलिमेंट की संख्या पता चल जाएगी। अब इस ए और बी जो आपके पास सेट हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला, उसमें ओवरलैप हो, ओवरलैपिंग हो, और दूसरा डिसजॉइंट हो, कोई कॉमन न हो। तो अगर ओवरलैपिंग है तब तो ये वाला काम करेगा, लेकिन अगर डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कॉमन है ही नहीं, तो जीरो आएगा। तो ऐसी दशा में डिसजॉइंट के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अगर उसमें वो डिसजॉइंट सेट है उसके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी इंटरसेक्शन में वो जीरो हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ ए माइनस बी, यह इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी, यानी ए यूनियन बी में से जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको घटा दीजिए, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए। ये दोनों
संभव है। इसी तरीके से आपका जो ये चौथी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ बी माइनस ए, दोनों को ऐड करके उसमें से इंटरसेक्शन वाले को जितना कॉमन है उसका उतना कम कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता चल जाएगा। और ये लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो नंबर दूसरा और तीसरा है दोनों सेम है, यहाँ a माइनस बी के लिए जैसे है वैसे यहाँ b माइनस ए के लिए है, इसीलिए हमने इसको एक ही बार बताया है। अगर b माइनस ए के लिए करेंगे तो इसी को b की जगह a की जगह b लिख दीजिएगा, ये दोनों सेम ही है। अच्छा, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इफ यूनिवर्सल सेट u इज फाइनाइट, मतलब u जो है उसमें फाइनाइट नंबर्स हैं, तो ऐसी दशा में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ यू बनेगा। ये केवल फाइनाइट सेट के लिए होगा, इनफाइनाइट सेट के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में हम कभी भी उसको ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं के यूज से एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।